तो आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच यानी कोई भी सेंटेंस जो हम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी में जैसे राम इस समय कमरे में टीवी देख रहा है। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में लिखने के लिए जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जो चीज जो मटेरियल उसके लिए हमें चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, जो टोटल 8, इनको अपन बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इनकी हेल्प से हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इनके नाम लिखेंगे। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 कंजक्शन, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 एडजेक्टिव, नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं और आप जो देख रहे हो, ये वैसे तो इंग्लिश की एक प्रकार से बेसिक बात होती है। इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसी से हम शुरुआत करते हैं। इनको विस्तार से हम पीछे छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इस समय कमरे में अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है। टीवी देख रहा है। जब हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो टीचर लोग हमें उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम इस तरह से बताते हैं। तो यहां पर हम इस सेंटेंस के अंदर ये जो 8 पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये इसमें आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे, इस बात को हम सबसे पहले समझें। नाउन, एज वी नो एनी नेमिंग वर्ड, यानी जो नाम है वो नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे राम, मोहन, सीता, गीता, बबीता, नौहर, जयपुर, गंगानगर, भारत, कोट, कुल्लर, चेयर, विंडो, डोर, ये सारे जो नाम है वो क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब राम कमरे में, भाई टीवी, ये सभी नाम है जो कि नाउन में आ गए। प्रोनाउन, द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस, यानी जो शब्द संज्ञा की जगह काम में लिए जाते हैं उनको हम सर्वनाम हिंदी में और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपने, अपना, मेरा, तेरा, उसका, हमारा, ये सभी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। वर्ब,
देख रहा है, वर्ब यानी क्रिया, करना, होना, ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती है, वर्ब्स होती है। देख रहा है वर्ब। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें इसमें आ जाए। एडवर्ब ले सकते हैं, मान सकते हैं, जैसे कमरे में, ये प्लेस ऑफ एडवर्ब हो गया, स्थान के रूप में। कंजक्शन, कंजक्शन किनको कहते हैं? कनेक्टिव, कनेक्ट करना, जोड़ना, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, या किन्हीं भी दो चीजों को, दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, उनको अपन कंजक्शन कहते हैं। हालांकि इसमें कंजक्शन का यूज नहीं हुआ है। प्रीपोजिशन, के साथ, भाई के साथ, के साथ, यहां पे ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। एडजेक्टिव इसमें नहीं आया है और इंटरजेक्शन भी इसमें नहीं आया है। बट मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसमें इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा, और किस अर्थ में आएगा वो हम स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ते जाएंगे, आगे से इनको हम समझते जाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूं नाउन के बारे में। नाउन के टाइप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्शन नाउन। उसके बाद में प्रोनाउंस आते हैं, फिर वर्ब आती है, उसके बाद में एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है। यानी कि अपन एक बार विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, ये केवल बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए अपन को चाहिए क्या? क्या चाहिए? कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर मीनिंग यानी कि शब्द आने जरूरी होते हैं। राम सबको पता है, इस समय एडवर्ब के रूप में आया। कमरे में यानी कमरा सबको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपना, इसकी इंग्लिश क्या होती है सबको पता है। भाई सबको पता है, टीवी का सबको पता है। देख रहा, देखने का मतलब क्या है, यानी वो पता होना जरूरी है। उसके बाद में हम टेंस की पहचान करते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा सेंटेंस अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब एज ए टेंस के अकॉर्डिंग जब इसको अपन अंडरलाइन करते हैं, जैसे राम, इसको अपन सब्जेक्ट मानते हैं। इस समय इसको अपन टाइम ऑफ एडवर्ब, कमरे में इसको प्लेस मान लेंगे। अपने भाई के साथ इसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे। टीवी इसको भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे। देख रहा है इसको अपन मैन वर्ब मान लेंगे। फिर इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं, ये हम जब टेंस शुरू करेंगे उस टाइम इनको अपन बिल्कुल ब्रीफली, बारीकी से इसका अपन अध्ययन करेंगे।